तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। नहीं, चैप्टर वही है। देखिए, कोई चैप्टर जैसे अनुपात से संबंधित क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, यदि उनका HCF, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 12 है तो LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा। कितनी संख्याओं की बात कर रहा है और वो क्या क्या अनुपात है? 3:5। हाँ, लिखिए 4:5:6 और इनका HCF क्या दिया है? 12 दिया है। तो इससे संख्या पता हो सकती है। अनुपात में HCF से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। लिखना हो लिख लीजिए आप। अनुपातों में, हाँ नोट में लिख लीजिए, अनुपातों में HCF से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याएं प्राप्त होती हैं। अनुपातों में किससे गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? देखिए, इधर 12 है, इसमें 12 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा? 48। इसमें 60 और इसमें, तो आपके पास आ गई नंबर कौन कौन? अब अनुपात नहीं आ गई, क्या आ गई? नंबर आ गई, संख्या आ गई। तो LCM लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि है, आ जाएगा ना। कैसे? आप अपने विधि से लगाएंगे, किसको बड़ा कर दें? 60 में करना चाहते, या अगर इन तीनों संख्याओं को काटे तो 12 से काट सकते थे कि नहीं? तो क्या आता? 4, 5 और 6। अब इसमें दो संख्याएं ऐसी हैं, कौन कौन? ये 2 से कट सकती हैं, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं। जानते कि नहीं ये विधि? तो 2 हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? और यहां क्या हो जाएगा? 2, 5 और 3। ये सहभाज्य जब हो जाए तो क्या कर देते हैं? गुणा। अब बताइए 24 का 5 में गुणा करने से क्या आएगा? 120। और 2 का 6 में गुणा करने से, 2 में 3 से गुणा करने पर 6। 120 और 6 का गुणा क्या हो गया? 720 आंसर आ गया। ये आपका हो गया LCM। थोड़ा ऐसे लगा लीजिए तो और भी बताते हैं हम आपको। संख्या पता करते हैं पहले, HCF से हम अनुपात में गुणा करते हैं तो क्या मिलती हैं? संख्याएं। हाँ, जो हमारा HCF था उससे हमने तीनों अनुपातों में गुणा कर दिया। दो ही चीज, आप एक चीज लिखे कि नहीं? अनुपात में HCF से गुणा करने पर क्या मिलती है? और वही उसी के नीचे अगर जगह हो तो ये भी लिख लीजिए, संख्याओं में HCF से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होते हैं। संख्याओं में किससे? HCF से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के एकदम कंट्रोवर्सी हैं। अनुपात में HCF से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याओं में HCF से भाग करने पर अनुपात प्राप्त होता है। अनुपात में HCF से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। अभी जैसे आपने देखा
12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग, ये संख्या प्राप्त हो गई। इसको इसलिए बता रहे हैं कि आगे हम एक फार्मूला बनाएंगे आपकी सहयोग से। तो और संख्याओं में भाग देने से अनुपात, देखिए ये एचसीएफ है और ये संख्या है, भाग देंगे तो यही मिलेगा ना। तो जब आप अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ लोग 2 से भाग करेंगे, किससे, और जिसको पता होगा कि इसका एचसीएफ है वो तुरंत भाग करके वो अनुपात को जल्दी निकालेगा। जिसको ये आइडिया होगा कि इनका एचसीएफ यही है, जैसे आपसे कोई बोलेगा 48, 60, 72 का हमको क्या चाहिए अनुपात, तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ये इसमें अंतर कितने का है। तो 12 एचसीएफ है, इसको डिवाइड कर रहा है तो 12 से सीधे भाग दीजिए। और जिसको नहीं पता होगा वो 2 से काटेगा, 3 से काटेगा, 4 से काटेगा, तो उसका समय लगेगा। इसलिए मैंने लिखवा दिया। क्या क्या सीखा हम लोगों ने कि अनुपात में एचसीएफ से गुणा करने पर क्या मिलती है, और संख्याओं में एचसीएफ से भाग करने पर, 2 चीजें आ गई ना। फिर फंडामेंटल अगर ढंग से आप लगाएंगे तो हमें इन संख्याओं का क्या लेना चाहिए, एलसीएम। हमने थोड़ा वहां दूसरे ढंग से लगा दिया, आप लोग ऐसे करेंगे। कुछ लोग 2 से काटेंगे, यहां 2 से काटना उचित है कि अनुचित। हाँ, ये मत सोचिएगा कि क्लास 3, 4 में ये बताया गया। तो आप 12 से सीधे काटिए, तो 4 बार, 5 बार, 6 बार। अभी एक 2 का प्रयोग और आ जाएगा, 2, 5, 3। यही चीज हम यहां कर लिए थे ऐसे। अब देखिए यहां से क्या आ गया, 24। 24 का किसके साथ गुणा कर दें कि शून्य मिल जाए। 20 का 20 पंचे क्या होता है और 4 पंचे क्या होता है, तो 100 और 20 तो 24 पंचे, इस तरह से। तो अगर इसका इन तीनों का यहां से 120 आ गया तो इधर क्या बचा, 6 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया रिजल्ट, 720। आपका एलसीएम आ गया। यही पूछा था मैंने आपसे। प्रश्न में क्या क्या पूछ सकते हैं ये भी जानिए। अनुपात दे करके आपसे संख्याएं भी पूछ सकते हैं। तो जैसे अनुपात देंगे तो आप डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे, एचसीएफ से, तो आपका एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। अगर आपसे एलसीएम पूछेंगे तो एक पहले वाला जो सिद्धांत है कि हम संख्या प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, जब संख्या प्राप्त हो जाएगी तो हम जिस विधि से आप जानते हो उससे क्या निकालेंगे, एलसीएम। लेकिन एक बात और है, जरा उसको भी लिख लीजिए। ये आया 12, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन है कि नहीं, 12 कॉमन है ना। तो 12 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 5 बार, 6 बार। अभी इसमें 2 मिल जाएगा कॉमन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 को छोड़ दीजिए। एलसीएम के संदर्भ में अगर 2 भी संख्या मैंने नोट्स में लिखवाया है, कम से कम कितने को काटना चाहिए, तो उसका आप जरूर फैक्टर बनाइएगा। इसीलिए मैंने 6 और 4 में 2 का प्रयोग होगा ना सर। जब तक ये अंदर की राशियां सहअभाज्य न हो जाएं। संख्या पद्धति में आपको हमने बड़े अच्छे से सहअभाज्य संख्याएं बताया। जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है वो क्या होता है, अभी इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1। ये सहअभाज्य है, फिर आगे कुछ नहीं हुआ, सीधा गुणा। तो यहां नहीं था, ये 4, 6 थी ना, आपस में थी, लेकिन 4 और 6 आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो 2 से हमने काम ले लिया। तो यहां भैया 2 हो गया, ये 5 तो इसे उतरेगा, 3 आ गया। अब आप सीधा सबका गुणा कर लिए, एलसीएम आ जाएगा। अब एक बात और लिखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो हमको बताइएगा, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। नोट करिए, अनुपाती संख्याओं का एलसीएम। अब मैं फार्मूला दे रहा हूं आपको, यह सब नहीं करना पड़ेगा। अनुपाती संख्याओं का एलसीएम बराबर अनुपातों का एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये जल्दी हो जाएगा सर। अब मैं फिर लिख देता हूं अच्छे से, अनुपाती संख्याओं का एलसीएम बराबर अनुपातों का एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इससे हमें जल्दी मिल जाएगा। कैसे,
क्या अनुपात है? 4 5 6। इसका कोई एलसीएम बता सकता है? 60। कितना आएगा? कितना आएगा साहब? सबको पता है कि नहीं? अच्छा, अगर इसका नहीं पता है तो इसका क्या आएगा? 20 आया। तो 6। सर, क्या 20 को 6 काट रहा है? और बढ़ाइए तो, और 3 बार ले जाइए तो। अब ये सारी संख्याएं काट दी तो 4 5 6 का एलसीएम क्या आया? अब देखिए, तुरंत रखिए, 60 गुणे एचसीएफ क्या दिया था? आप बताइए, जल्दी हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? हम संख्या ना निकाल करके हम सिर्फ क्या करेंगे? अनुपातों का ही एलसीएम निकाल रहे हैं। किसका एलसीएम? अच्छा, इससे एलसीएम आ जाए, किससे गुणा कर देंगे? एचसीएफ से तुरंत आ जाएगा, चाहे जितने संख्या हो। ये आपको एक नया फार्मूला मिला है, इसको आप लोग अंडर बाउंड्री उंड्री कर लीजिए, जिसको कहते हैं बेसिक में कायाकल्प। नहीं, कोई घुस जाए जानवर अलग से, है? कर लीजिए इसको। याद हो गया कि नहीं? अनुपाती संख्याओं का एलसीएम बराबर, और यही नहीं, आप अब एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इसको हम हटा सकते हैं। आंसर आ गया ना? ये सब समझ गए? पहली विधि और इसमें कुछ फर्क हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। फर्क है ना? अब हम चाह रहे हैं, अगर मैंने ये सूत्र बना लिया तो हम एचसीएफ के लिए भी बना लें। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए क्या बनेगा, जरा आप लोग बताइए सोच के। हाँ हाँ, लिखिए। अनुपाती संख्याओं का हाँ एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं? हाँ, अनुपाती संख्याओं का एलसीएम बटे, हाँ, अनुपातों का एलसीएम। ये इस पर तो कई बार क्वेश्चन पूछा, कई परीक्षाओं में पूछा है, पहले वाले पर। अब उस पर क्वेश्चन दे, इस पर हो सकता है आपके पेपर में एलसीएम दे रखा हो ना, और अनुपात दे रखा हो। एलसीएम दे रखा हो, और क्या रखा? अनुपात। ये एचसीएफ का मान, अगर आप चाहते हैं एचसीएफ बराबर क्या आएगा? ये तो चला जाएगा इसमें। वो संख्या जैसे 48, वो था 60 72 ना, ये संख्या है, उसका एलसीएम दे रखा। तो फिर जैसे ये ना दे करके अनुपात देगा, तो उसका अनुपात आपको यहां रखना। अनुपातों का एलसीएम किसका? संख्याओं का एलसीएम, चाहे आप ऊपर लिख लें संख्याओं का, यहां हटा दें इसको। संख्याओं का क्या? संख्याओं का एलसीएम बटे अनुपातों। बस, अब तो सही है, समझ गए ना? अब जो है उस पर एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। इस पर बोले, लिखिए 5 संख्याएं, 5 संख्याएं 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, 2 से लेकर के 6 तक अनुपात लगा के लिख लीजिए। 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 18 है, उनका एचसीएफ क्या है? 18 है,
तो एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो अब यहां संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई संख्या निकाल के एलसीएम लाएगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आएगा? क्या क्या अनुपात दिए हैं? 2, 3, 4, 6। क्या इसका एलसीएम हम लोग बता सकते हैं कितना? पहले देखिए, इनको देखिए, 4 और 5 का क्या आएगा? अब इसी को बढ़ाइए। अच्छा, 20 को एक काट दिया, कहा पास। 4, 5 भी काट दिए, अब 3 और 6 हैं, यही ना? ये और काट दें तो काम हो जाएगा। लेकिन 40 को 60 कर दें तो 60 कर दें तो 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, सबसे कट गया। तो अनुपातों का एलसीएम आ गया कितना? अब बराबर लगा लीजिए, 60 गुणे एचसीएफ दे रखा है तो कितना आ गया? 18 छक्का 108, 108 लगा के 0 लगा, ठीक, लगा लीजिए। मान लीजिए ये फार्मूला आप भूल गए। अगर ये फार्मूला आप भूल गए तब आप पहले संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे? संख्या कैसे निकलेगी? हाँ, एचसीएफ क्या दे रखा है पेपर में? तो हमने देखा किताबों में इसे लगवाया गया है। वहां ये 18 को क्या किए कि पहली संख्या बराबर ये, दूसरी संख्या, जीत बहुत सजाइएगा मत, आप डायरेक्ट ले 18 दूनी 18 त्रिक, फिर उसी पर आके हम लोग पहुंचेंगे। और 18 चौक 90, यही आया। अब ये संख्या ऐसे लाइन खींचते हैं, 2 से काटते हैं, जिनसे काटते हैं, है ना? तो अब देखिए आप डायरेक्ट किससे काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? हाँ हाँ, वही काम। एक बार देखिए, उस किताब में एक बार 18 से गुणा कराया गया, हाँ, अब फिर 18 से कटवाया जा रहा है। मतलब उसको पहले बड़ा किया गया, फिर उसको, और सुनिए बड़ी महानता की बातें होती ना, 18 से नहीं कटवाते, 2 से कटवाते हैं। किससे? ये गणित सब 2 से काटिए पहले, और जब तक नीचे क्या ना आ जाए तब तक छोड़िए मत, इनको काटते रहिए। भैया हर जगह जो फार्मूले है तो लग जाएगा, जहां तक लगे। बड़ी में ही लग जाए, सब में लग जाए। जो हम बनाते हैं ना, पहले छोटे भी बनाते हैं, लेकिन फिर उसका परीक्षण करते हैं तो बड़े में, चाहे जिसमें अब हो जाए। आपको क्या मिला? आपको एचसीएफ दे दे, कोई भी अनुपात दे दे, जैसे 18 दे दे, 19 दे दे, 20 दे दे, तभी तो लगेगा। अब कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट किससे गुणा कर दी? एचसीएफ से, एलसीएम आ जाएगा। अब आखिर अब आप संख्या निकाल करके बनाएंगे तो आपका समझ आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही, जैसे 18 से करते तो क्या आता? वही आ रहा है ना, कि बदल गया। अब किससे कर रहे हैं? हाँ, 2 से, 1, 3, 2, 5, 3। अब किससे कर रहे हैं? कहा है 2 से? 2 तो अकेला हो गया, इकलौता। एक संख्या काटने का प्रयोग कभी एलसीएम मत करिएगा, आंसर आपका हमेशा गलत आएगा। जब आप किसी संख्या का प्रयोग करें तो कम से कम कितने को काटे? एक मत काटिएगा, कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक काम होता हो। इसमें 3 का प्रयोग होगा। किसका? 1, 1, 2, 5, 1। अब इनको भी काटना नहीं है, गुणा करना है। यहां से क्या आ गया? 10 गया 3 के पास, 30 दूना 60 गुणे 18 करिए। यही जो हम वहां कर लिए थे, देखिए आया वही कि नहीं, फिर जाके वहीं पहुंचे। तो अगर कोई संख्या हो, अनुपात दिया हो तो और एचसीएफ दिया हो तो उसका एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। हम अनुपातों का क्या एलसीएम लेके सीधा क्या कर देंगे। मतलब यहां आपने सीखा कि हमको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। आगे अब लिखिए,
हाँ, क्वेश्चन क्या, अब जैसे आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर से, तो उनको करा देना मेरा धर्म बनता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कल मैंने निवेदन किया बहुत सारे लोगों से कि देखिए भले आपको 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 5, लेकिन उतना ही करिए। लेकिन मैंने अभी अब बुला करके बताया कि सारे संबंधित टीचर के सामने पेपर रखा जाता है, कुछ खुशियां भी मिली कुछ दुख भी मिला, फिर भी माइनस हो गया कुछ लोगों के। कारण उसमें यही था कि 26 सही, 26 गलत, 4 सही। भाई आप किस तरह से लगाए कि 26 गलत हो गया, केवल 4 सही? हम तो कह रहे केवल 4 ही सही करके आते, या उस 4 को सही करने के लिए 26 गलत करना पड़ा, ऐसा तो था नहीं। तो ये नहीं करना है एग्जाम में, यहां तो अपना परिवार है, लेकिन परीक्षा हाल में ये नहीं करना है। तब तक हम लोग, आखिर आप लोग ये बताइए क्यों माइनस मार्किंग यहां कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है? हाँ, एक तो ये तर्क है। दूसरा, जितने भी आयोग हैं अपनी कमियां छिपाने के लिए स्टूडेंट को कष्ट देते हैं, माइनस मार्किंग इसीलिए आया। अब कोई उसमें से आईएएस बैठेगा कहे नहीं नहीं इनसे माइनस मार्किंग कराइए, और हमने पूरा जनवरी तक पढ़ाया बिना माइनस मार्किंग का टेस्ट लिया, अचानक आ गया इनका, अभी तो कुछ आया नहीं है, ये डाल दिए माइनस मार्किंग। तो हम 15 से 20 दिन उसी पर चर्चा करेंगे। बताइए टेट को माइनस मार्किंग अभी तक तो नहीं है ना, तो इसीलिए पहले पूर्वाभ्यास हो रहा है। अगर आ गया तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी हमको उतना ही सही करना है जितना हमको आता है, जितना हमको आता है उतना ही करना है। अनावश्यक गोली मत लगाए। जैसे आप गोली लगा रहे हैं ना, तो अपने आप डाउन कर रहे हैं। आपको 5 आया, 10 आया, 12 आया, जितने आए उतने लगाइए। तो अगले टेस्ट में किसी में भी मत करिएगा, जब तक आपको लास्ट में जब उसका आ जाएगा सब जियो, मतलब सिलेबस सब आ जाएगा, तब उसमें लिखा रहेगा माइनस मार्किंग नहीं है, तब एकदम छूट रहेगी। हम तो कह रहे हैं कि 30 पूछेगा आप 35 में लगा के आ जाइएगा लेकिन अभी नहीं, अभी अपना धैर्य रखिए। जो हमारी परीक्षा होती है ये यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसमें इसी का टेस्ट होता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछा, अचम के 90 तक लगा दिए। कहां तक लगा दिए? अब एक खुशी में बैठा है, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो 55 लगा के आया, केवल 1-2 इधर हुआ, वो गया मेंस देने, और जो 90 लगाए थे वो सड़क पर टहल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, परीक्षा के हिसाब से काम करना हम लोग। अभी माइनस मार्किंग नहीं है टेट में, लेकिन हम लोग माइनस मार्किंग इसलिए करा रहे हैं कि अगर उनका सिद्धांत बदल गया तो हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए पहले से क्या रहे कि हम माइनस मार्किंग वाली भी परीक्षा दिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चला जाए। ये क्वेश्चन जो आया है 2011 का है। हाँ, 2011 का क्वेश्चन है, करेंगे? लिखिए, 108 तथा 144 का एलसीएम है। अब तो कर लेंगे इसको। 108 तथा 144 का एलसीएम है, बस इसके बाद आंसर। 108 तथा 144 का एलसीएम है, ऐसे करके छोड़ दिया। उसके बाद ऑप्शन, रुक जाइए सर, अभी आप ऑप्शन से आप लड़िए। किससे? लिख लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन। हो सकता है कि मैडम लिखिए 3888, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा है 648, बड़ी चालाकी से दे रहा है, ये बड़ा चालाक है, ठीक। और तीसरा दिया 432, और चौथा दिया है 216।
आप लोगों का क्या आया? 432। हाँ, 432 ही सही होगा। अच्छा, ये बड़े वाले में एलसीएम मांगा जाता है, छोटे वाले में? बड़ा कौन है? अगर 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 288 नहीं है ना कहीं? 144 में 3 से कर दें, आएगा? है? अरे इसका गुणज बन गया। 108 का पहाड़ा इसमें लगेगा, 100 का पहाड़ा 4 बार, 8 का पहाड़ा भी 4 बार। तो आपका आंसर दिख रहा है ना? ये मान लीजिए अगर ऐसा ना करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए सर, मेरे साथ काम करिए ऐसे। तो इसको, ये जो हमारा बेसिक तरीका है, ये किताबों में भी है हर जगह। बताइए नीतू सिंह, बताइए किससे काटे इसको? आप है ना नीतू सिंह? है? हाँ, 12 से क्यों काटे? हाँ, 12 से काटेंगे तो जल्दी होगा। क्यों? हाँ, देखो, और 36 का काट रहे, कितनी अच्छी बात है, सही बात है। अरे ये 36 के भी पहाड़े में, लेकिन उनको 12 से काटे, ठीक है। ये 12 नवैया, 12 ब्राह्मणे, 144। तो भाई सही बात है, 36 से भी काट सकते हैं, लेकिन 36 का पहाड़ा दिक्कत होगी। 12 का तो पता है ना, 12 9 बार, 12 बार। अभी कुछ कॉमन है इसमें? किससे? 3 से कर दें। देखिए वो 36 सर का आ गया, तो 3 और 4। अभी काटना है इसको, क्यों? क्योंकि ये शाहबाद जाएगा। काटेंगे तो अपना समय काटेंगे आप। अब देखिए 12 और 3 का गुणा, और इधर भी क्या है? इधर से क्या आया? इधर से क्या आया? तो आप 36 गुणे 12 करिएगा, तो आया वही ना? ऐसे कर लीजिएगा। चलिए, एक था जो लिखना चाहे लिख लें, यूपी टेट 2011 का। हाँ, अगला लिखिए। हाँ लिखिए अगला। देखिए, एक क्वेश्चन 2016 में आया है अनुपात वाला। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं, अब घबराइएगा मत कि प्राकृतिक लगा दी, हम जो पढ़ रहे हैं प्राकृतिक ही पढ़ रहे हैं, माइनस में कोई नंबर नहीं पढ़ रहे हैं ना। दो प्राकृतिक संख्याएं 6 किसमें? 11 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम 462 है, वो दूसरा वाला फार्मूला मैंने वो जो निकाला था अनुपात वाला, यदि उनका एलसीएम कितना 462 है तो एचसीएफ ज्ञात करें। ये 2016 यूपी टेट 2016 का संख्याएं किस अनुपात में है और एलसीएम दे रखा है कितना। अब पूछ क्या रहा है, तो बताइए इन तीनों में क्या फार्मूला मैंने बताया था? मैंने कुछ बताया था ना मैम? मैंने बताया था कि एचसीएफ अगर आना है तो ऊपर एलसीएम बटे अनुपातों का एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी हैं? सहभाज्य, को प्राइम है, तो को प्राइम का हम एलसीएम नहीं निकालते, केवल गुणा करते। देखिए कितनी जल्दी आएगा, मतलब 6 तथा 11 का क्या एलसीएम, यही तो था फार्मूला। ऊपर कितना दिया है? 462, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 11 का क्या आएगा? 66। आप सुनिए, अगर ना करना हो तो निकाला नहीं चाहता, 6 गुणा 11 कर दीजिए। 6 गुणा, अब बताइए क्यों 6 गुणा 11 कर दिया? क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 चौक, 11 दूनी
और 6 सते, आंसर 7 आ गया। ये आंसर है। छोटा हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2016 में, नोट कर लीजिएगा इसको, यूपी टेट 2016 का है। अब वो दूसरा वाला भी फार्मूला आप लिख लिए, जरा हमको बताइए वो दोनों फार्मूले क्या है। एलसीएम बराबर क्या बताया था मैंने? हाँ, अनुपाती संख्याओं का क्या था? एलसीएम बटा गुणे एचसीएफ, बस इतना था ना? हाँ, इसमें कुछ नहीं था, इतना ही था, इसमें बटा वटा कुछ नहीं था। ये तो बहुत अच्छा है ना। और एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते? यही एलसीएम बटे ये आ जाता भाई, यही एलसीएम चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अनुपातों का, हाँ, एलसीएम। अभी जो क्वेश्चन आया 432 था, कितना था? 462 था, और बटा में 11 गुणे 6 होने। अब इसको काट दिए, तुरंत रिजल्ट क्या आ गया? 7। सोचिए अगर इसको हम फंडामेंटल लगाते ना तो लंबा आता। पहले हम संख्या निकालते, क्या निकालते? संख्या निकालते तो लंबा बनता, मानते कुछ एक्स वाई मानना पड़ता। तो 7 आंसर आ रहा है इसका। अगला, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 192 है। दो संख्याओं का योग 192 है। यदि उनका एचसीएफ 12 है, उनका एचसीएफ कितना है? 12 है। तो ऐसे कितने प्रकार की संख्याएं, ऐसे कितने प्रकार की संख्याओं के जोड़े संभव हैं? ऐसे कितने प्रकार के संख्याओं के जोड़े संभव हैं? मतलब पेयर नंबर के कौन कौन से हों कि इनका ये सब, मतलब एलसीएम भी आ जाए, जोड़ भी 192 आ जाए और एचसीएफ भी 12 रहे। तो चलिए, कितनी संख्या की बात कर रहे हैं? नहीं, 2 की 3, 1 हो गई, 2 हो गई, और एचसीएफ कुछ दिया है 12। अच्छा, ये संख्याएं किससे कटती हैं? हाँ, इसको जोड़ने पर कितना आया था? माना एक संख्या n1 दूसरी n2 है, और इसका एचसीएफ कितना है? 12 है। तो ये 12 जो है n1 n2 को काटेगा कि नहीं काटेगा? क्यों काटेगा भाई? क्योंकि ये एचसीएफ है। क्योंकि ये किसका एचसीएफ है? n1 का भी। लेकिन ये नहीं पता है हमको कि 12 n1 को कितनी बार में काटेगा, और ये भी नहीं पता है कि n2 को कितनी बार काटेगा। वही आपको कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए 12 ने इनको x बार में काटा, 12 गुणा x लिख दिया। इनको 12 ने y बार में काटा, तो ये लिख दिया, बराबर कितना? अब भैया बताइए इसमें क्या कॉमन है? 12 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा? बराबर पर क्या? अभी यहां समझा रहे हैं आपको, x नहीं मानना, आपको डायरेक्ट लगवाएंगे, लेकिन आप समझिए इसको। अब 12 से इसको काट सकते हैं नहीं? काटिए, कितनी बार में? 12 के 12, 16। तो x प्लस वाई का मान 16 आ गया। 16 को हम कितने सहभाज्य ढंग से लिख सकते हैं? हाँ, अब हम लिख रहे हैं, बताइएगा आप। 1 धन 15, 16 हो रहा कि नहीं? बोलिए सर। और 1 और 15 आपस में सहभाज्य। 2 धन 14 ले ना, क्यों? ये सहभाज्य, तो मतलब एक पेयर यहां से आ गया। 3 धन, बताइए, 13, सही है। 4 धन 12, गलत है। 5 धन 11, सही है। अब जेठ सही होगा उतनी संख्या बनेगी। फिर ये भी गलत, 2 से कट जाएगा।
और 7 धन 9 सही है। 8 धन 8 गलत। 8 और 8 का एचसीएफ क्या बनेगा? 8। जिसका एचसीएफ 1 आया है वही संख्या दे पाएगी, जो जिसका नहीं है तो कुल कितनी बार हो गया? तो लिख लिए 4 संख्याएं संभव हैं। कितनी? 4 संख्याएं संभव हैं। संख्या नहीं पता लगाना है, संख्या पता बना लीजिए सर जी। हाँ बना लीजिए, बना लीजिए। तो फिर समझ में नहीं आया, अभी फिर बता रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2 संख्या जोड़ने पर कितना आ जाए? 192। यही कहा देखिए पेपर में। यद्यप उनका एचसीएफ कितना है? 12 है। तो हमारी जो संख्या है उनको एचसीएफ जरूर काटता है। मान लीजिए इनको 112 में काटा, इनको कितने में? अच्छा ये काटने वाले में दिक्कत है क्या? काटने वाले में दिक्कत है तो कुछ मत करिएगा। जो जोड़ है 192, इसी को 12 से भाग दे दीजिए। भाई हमने लिखवाया भी है कि संख्याओं को जोड़ को भी कौन काटता है? एचसीएफ। अब कितनी बार में काटा है? अब हम 16 को कितने ढंग से 2 खंड में सहभाज्यता के रूप में लिख सकते हैं? बस इसको हटा दीजिए, मत करिए इतना। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सर जी? अब आए हटा दिए तब। हाँ हमें कह रहे हैं, आपको क्या है पता है आप सबको कि जो हमारा एचसीएफ है किसको किसको काटता? पहले यही बताइए। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि ये एक एक चीज, मेरे एक एक शब्द आप ध्यान रखिएगा। संख्या को काटता है, संख्याओं के जोड़ को काटता है, संख्याओं के अंतर को काटता है, संख्याओं के गुणनफल को काटता है और एलसीएम को भी काटता है। किसको? एचसीएफ का काम ही काटना। तो जब पेपर में आएगा कि 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? उनको जोड़ने पर आना चाहिए कितना? और उनका एचसीएफ कितना है? 12। तो क्या आपके दिमाग में बात आएगी कि ये 2 संख्या का जोड़ है, 12 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना कर लेंगे सर जी। जब इतना आप कर लेंगे तो हम इतना हटा दे रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया? जोड़ में किससे कर दिया? 12 से भाग कर दिया। कितना आया? अब 16 को हम कैसे 2 खंडों में, हमको 2 नंबर चाहिए। 16 को हम 1 धन 15 लिख सकते कि नहीं? बोलिए सर जी। 2 धन 14 भी लिखा जा सकता है, 3 धन 13 भी लिखा जा सकता है। यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी? 8 धन 16 के 2 बराबर खंड तक, 8 और 8। अब आगे मत करिएगा, नहीं 9 धन 8 करेंगे तो 9 धन 7 करेंगे, ये वाला आ जाएगा। केवल ये इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। तो ये कितने प्रकार के कुल हुए? नहीं, कुल कितने हुए? लेकिन इसमें यह पूछा है कि वो दोनों संख्याएं जब निकलती हैं तो वही जो अनुपात की बात होती है उसमें सहभाज्यता आती है। क्या आती है? जो हमने तोड़ा है उसमें जिसमें सहभाज्यता बनेगी वही नंबर आएगी, दूसरा नहीं बन सकती। इसका इन 1 और 15 का एचसीएफ क्या है? कितना है? वो बन जाएगी। इसको मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। जब हम इसमें गुणा करेंगे ना तो दूसरी संख्या बताने लगेगी, उसका जोड़ भी नहीं आएगा। आइए हम एक देख लेते हैं, जैसे 12 एकन्नम, बोलिए। अब 12 गुणे 15 और जोड़िए, देखिए कितना आ रहा। और जरा बताइए इसका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ छोटे वाले में होता ना। जोड़ भी कितना आ गया, एचसीएफ भी कितना आ गया। अब इसको आइए, इसमें बारती आई, पहली संख्या 36 हो गई। अब 12 और 13 का गुणा 156, ये दूसरी संख्या हो गई। अगर ये दोनों संख्याएं होती तो इनका जोड़ कितना आता और एचसीएफ कितना आता साहब? 12। 12 आ रहा कि दूसरा आ रहा? बोलिए सर जी। लेकिन इसमें बनाएंगे तो एचसीएफ इसमें बदल जाएगा। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ
हाँ, अगर सहभाज लेंगे तभी बनेगा। इसको मैंने इसलिए नहीं लिया, हाँ इसलिए, हाँ वही लेना है तभी जोड़ा बनेगा। हाँ वो सब खत्म कर दीजिएगा। क्लियर? कितने जोड़े बने इसमें? अब तो समझ में आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, 4 लेंगे 4 नहीं, ऐसे नहीं, कोई संभव नहीं ऐसा। अब देखो क्यों नहीं ले रहे हैं। 12 दूनी, सर यहां देखिए सब समझ में आया। 12 दूनी 24, अब 12 गुणे 14 का जो गुड़ा, 12 चौक 48, अब 12 12 1 के 12, 12 4 16, किधर आ गया? तो जोड़ तो आपका 152 आएगा, लेकिन एचसीएफ 12 नहीं आएगा। यह दिक्कत है इसमें। बात समझ में आया कि नहीं? ये हमारी नंबर किससे कट रही है? ये 24 है। ये 2 नंबर अगर आप लेंगे तो ये सही होगा। 12 आएगा इसका। कितना आएगा इसका एचसीएफ? हम ये कह रहे हैं एक नंबर अगर 24 ले लें, एक 168 ले लें तो 12 ही आएगा क्या एचसीएफ बदल जाएगा? बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। वही तो हम समझा रहे हैं। पेपर में आपका एचसीएफ कितना है और यहां क्या बन रहा है? एचसीएफ क्या बन रहा है? तब कैसे सही होगा? इसीलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया। जिसके भी एचसीएफ 2 से ज्यादा हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। जिसका जिसका 1 रहेगा, 3 और 13 का एचसीएफ वही लेना, उसी के जोड़ा संभव होगा। और लिखना हो तो लिख लीजिए आप। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, जिनके उसमें आ गया मत लिखिए, जिनको ऐसे लिख लीजिए। जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, वही संख्याएं जोड़े के रूप में संभव है। भाई वो भी पेपर बना रहा था, इसीलिए बना रहा है ना कि आपको उलझाए, 1-2 क्वेश्चन में परेशान करे। उन्हीं संख्याओं का जोड़ा संभव होगा। जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? उन्हीं संख्याओं का जोड़ा संभव है। मैंने संख्या भी निकाल के आपके सामने रख दी। ये लेने पर इसका एचसीएफ बदल जाएगा, है कि नहीं? ये हमारी नंबर किससे 24 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ तब ये भी 24 से कटेगा। इसका एचसीएफ बदल गया। कारण कौन बदला? क्योंकि इसमें 2 कॉमन था। अब ये 12 दूनी क्या हो गया, इसलिए बदल गया। अब जिसका 1 आया वही संभव होगा। अब तो क्लियर है? क्लियर है ना? तो अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि 65 तथा 117, यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ, जिसको आप मासा बोलते हैं, मासा ही लिख लीजिए। यदि 65 तथा क्या 117 का मासा 65m - 117 है, 65m - 117 है। यदि 65 तथा 117 का क्या एचसीएफ कितना हो? 65m माइनस क्या 117 है, तो यम का मान, तो यम का मान क्या संभव है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि आप 65 और 117 का बताइए। अब आप लेकिन देखिए, अब जो भी आए मैम हम देखेंगे। यहां ये कह रहे हैं एक संख्या 65 है और 117 है, 2 संख्या है। इनका जब एचसीएफ निकाला गया तो वो इस रूप में आया है। किसमें? 65m - 117। ये आपका प्रश्न ही है
है या नहीं? मैंने प्रश्न के इतर या उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है अभी। अब क्या आप लोग बता सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? कैसे जाने? तुरंत जान गए ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर ना जाने तो इसको 5 गुणे 13 कर देंगे। ये 13 के पहाड़े में कई बार आता? 13 नवैया, 13 तो कॉमन हो गया और ये दोनों सहभाज्य हो गए, तो इसका मतलब ये एचसीएफ बनेगा। 13 दोनों में है कि नहीं? तो 13 आ गया एचसीएफ। तो भैया आप यही बराबर, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? 13 लिख लीजिए, क्योंकि ये भी एचसीएफ था, ये हमारे द्वारा एचसीएफ निकाला गया। 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया? 13। और वो साहब क्या दिए हैं पेपर में? 65 m माइनस 117 बराबर 13। अब बताइए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 65 m बराबर 13 धन 117 लिख सकते कि नहीं? बोलिए, पक्षांतर कर लें, इनको उधर लेके चले जाएं तो कितना हो जाएगा सर? 65 m बराबर 130 हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा? तो होगा, इसी से कट जाएगा, यही आंसर होगा। यही तो पूछा उसने। दो संख्याएं थी, एक 65 था और 117। उसका जो एचसीएफ ज्ञात किया गया वो इस रूप में लिख के उसने दे दिया पेपर बनाने वाले ने। डायरेक्ट 13 नहीं दिया, डायरेक्ट 13 नहीं दिया, डायरेक्ट क्या लिख दिया? 65 m माइनस 117। तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही है कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या आएगा? क्या आएगा? 13 आएगा। आएगा कि हम निकाल दें? निकाल देंगे ना एग्जाम में सब लोग। अगर नहीं निकाल पाते तो आपको देखिए वो भी जानिए, भाग विधि भी ऐसे करते हैं कि नहीं? आप कई बार जाएगा? घटाइए तो 2 और घटाइए। अब ये 65 अंदर आ जाएंगे, एक बार जाएगा और घटाइए तो 13 आ गया, और ये 52 अंदर आ गया। 13 चौके 52। किसने फिनिश किया? जो फिनिश करता है वही एचसीएफ होता है। तो ये भाग विधि से है, और घटाव विधि से भी आप कहा सकता है। किसी ने उस दिन चर्चा किया था कि अगर आपको उसके नजदीक जाना हो, जैसे अगर ज्यादा दूर है, बहुत गणित में बहुत संभावना है, 117 के पास 65 को जाना है तो क्या करना? 2 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? जैसे 65 दूना क्या कर देंगे, तब 130 17 का अंतर क्या आ जाएगा? तुरंत एचसीएफ आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आप भाग से भी बच जाएंगे। और भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, 65 का गुणनखंड और 117 का गुणनखंड। या आप त्वरित एग्जाम में सोचेंगे किसके पहाड़े में दिख रहे हैं? किसके पहाड़े में? इसीलिए पहाड़ याद करें। जैसे अभी दिखेगा ना आपको बड़ी नंबर दिखेगी 13। कितनी नंबर? 13 पचे, 13 नवैया। तो 13 से बड़ी कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रही है, तो 13 आ गया एचसीएफ। तो जो उन्होंने एचसीएफ दिया उसी को बराबर हमने क्या लिख दिया? 13। अब हमसे इनसे मतलब ही नहीं है, अब तो हमने 13 लिख दिया। तो इसको पक्षांतर करना जानते हैं ना? जब कोई आदमी अपना पक्ष बदलता है तो उसका स्वभाव भी, इधर ये इनके साथ निगेटिव थे, लेकिन जैसे ही विपरीत वाले के साथ गए तो क्या हो गए? अब जोड़ दिए, कितना आ गया? 2। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में पूछा था। जी हां, यूपी टेट 2014। केवल सीखिए मत, सीखने के साथ साथ परीक्षा के साथ भी हम लोगों को रहना है। कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं ये भी आपको आना चाहिए, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। सिखाना तो अलग बात। कभी कभी बहुत से लोग सीखे होते हैं लेकिन वो परीक्षा में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते कि उस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं। अभी ये पेपर में सिर्फ इतना आया होता कि 65 और 117 का एचसीएफ बताइए, तत्काल आप 13 लगा के चले आते कि नहीं? लेकिन उन्होंने इसमें ये अड़ंगा लगा दिया, तो आपने लगा सोचा कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। वो उसी में रहता है, आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए सर जी। दो संख्याओं का एचसीएफ 35 है, दो संख्याओं का मासा 35 है, 35, और एलसीएम 525, 525। दो संख्याओं का मासा
35 तथा लासा 525 525 लिख लिया सर। यदि उनमें से एक संख्या 175 हो, 175 हो, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये तो आप जल्दी से उड़ा देंगे। दूसरी संख्या क्या होगी? यूपीटेट 2014 लिख लीजिएगा कॉर्नर में, यूपीटेट 2014 का ये भी प्रश्न है। तो बताइए क्या सीखे हम लोग? n1 गुणा, n1 का मतलब पहली संख्या, n2, फिर क्या सीखे हैं? ये आप सबको मैंने नोट्स लिखवाया कि नहीं? जो लोग क्लास किए पता होगा ना, ये जो जो कहा वो रख दीजिए, काट दीजिए बस। एक संख्या कितने दे रखा? 175। दूसरी बतानी है। एलसीएम क्या दिया है? 525 और एचसीएफ भैया बराबर पर राशियां कटती हैं। अगर 35 का पहाड़ा याद होता तो 175 उड़ जाता। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? कई बार ये नहीं याद है। 25 का याद होगा तो ये दोनों उड़ जाएंगे। कौन वाला उड़ाएंगे? 25 का 35 का? 25 का पढ़ेंगे कि 35 का पढ़ते हैं? अच्छा चलिए 25 का पढ़े तो कई बार गया? 7। इसमें 25 से दो ना, अरे 25 दूना 50, 21 ना। और आप ऐसे मत किनारे ले जा करके उनसे मिलिए, वहीं निपटाइए पेपर में जहां है। नहीं कुछ लोग डिजाइन बनाते हैं तब करते हैं, जब तक ऐसे नहीं लिख लेंगे n1 बराबर 525 गुणा 35 अब बटा ये 100, ऐसे नहीं लिखेंगे तब तक कटवे नहीं करेंगे। और कुछ लोग और महान है, पहले गुणा कर लेते हैं। तो आप बराबर पर राशियां कटती हैं, काट दिया, आप इधर से काट दीजिए इसको, अरे 7 से अब गुणा कर दीजिए। n2 बराबर क्या हो गया? 105। 105। और जो देखिए मैंने अपने घर से इसका ऑप्शन नहीं डाला। अब आप और कैसे उड़ा सकते थे बिना कुछ किए काटे उठे? लिखिए ऑप्शन। हर तरह से मैं आपको सतर्क करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा एचसीएफ का काम क्या होता है? काटना, यस ना। अब विकल्प लिखिए। पहला दिया है, हां इसी का विकल्प लिख लीजिए 75। ये कह रहे हैं कि साहब जो दूसरी नंबर है 75 कदापि नहीं होगी। क्यों? ये हमारा एचसीएफ इसको डिवाइड, एचसीएफ कितना है? तो 35 के टेबल में नहीं है ये। और जब तक एचसीएफ काटेगा नहीं तब तक इनको प्रमाण पत्र सम नंबर बनने का नहीं मिलेगा। तो 75 नंबर हो ही नहीं सकती। दूसरा देखिए 85, ये सब दिए हैं आयोग ने, ये होगा साहब? ये भी नहीं बनेगा। कारण बताइए, ये एचसीएफ के दायरे में नहीं है। तीसरा है 95, बताइए, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये भी एचसीएफ से डिवाइड नहीं होगा। और चौथा आपका वही आंसर है 105। 105 वही लगा के चले आइएगा। आप पेपर उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने 95 लिखा था, उल्टा लिख दिया। अब देखिए ये सर ये कट जाएगा। तो जिनको ये पता होगा ना ये सब करेंगे नहीं, डायरेक्ट यही देखेंगे 105 ही है। 105 ही आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे क्योंकि बार बार आकर के, ठीक है, सबको प्रणाम।